हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है डिफिकल्ट चॉइसेस ऑन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस ड्राफ्ट पीस प्रपोजल फॉर यूक्रेन। इस वीडियो में एडिटोरियल की हिंदी ट्रांसलेशन बहुत ही सिंपल एंड इजी मेथड से की गई है। एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। साथ ही वीडियो के एंड में आपके लिए एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। डिफिकल्ट चॉइसेस, डिफिकल्ट मीन्स कठिन, हार्ड, चॉइसेस मीन्स विकल्प, ऑप्शन, कठिन विकल्प। अब यहाँ पे किन कठिन विकल्पों की बात हो रही है आगे समझते हैं। ऑन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस, ट्रम्प प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, अपोस्ट्रोफी एस है, ट्रम्प प्रशासन के ड्राफ्ट पीस प्रपोजल, ड्राफ्ट मीन्स मसौदा, आउटलाइन, पीस प्रपोजल मीन्स शांति प्रस्ताव, पीस प्लान फॉर यूक्रेन, यूक्रेन के लिए, यूक्रेन के लिए ट्रम्प प्रशासन के शांति प्रस्ताव के मसौदे पर, यह आज का एडिटोरियल है। ठीक है, तो ट्रम्प प्रशासन द्वारा यूक्रेन के लिए तैयार किए गए शांति प्रस्ताव के मसौदे ने यूक्रेन को कठिन विकल्पों के बीच खड़ा कर दिया है। अगर इसका सही सही मतलब समझें तो ये है। ठीक है, तो क्या है वो कठिन विकल्प, आज के इंटरेस्टिंग एडिटोरियल में समझेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इसकी फुल ट्रांसलेशन। कठिन विकल्प, यूक्रेन के लिए ट्रम्प प्रशासन के शांति प्रस्ताव के मसौदे पर। अब देखते हैं सब हेडलाइन क्या कहती है। यूक्रेन एंड इट्स अलाइज मस्ट सीक टू बिल्ड ऑन डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रपोजल्स। यूक्रेन और उसके साथियों को, इट्स अलाइज, अलाइज मीन्स साथी देश, पार्टनर्स, मस्ट सीक, सीक मीन्स कोशिश करना, कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, मस्ट मतलब चाहिए, मॉडल वर्ब है। सीक मीन्स अटेम्प्ट, कोशिश करनी चाहिए। टू बिल्ड ऑन, बिल्ड ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है आगे बढ़ना, डेवलप फर्दर, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। किस बात के लिए? डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रपोजल, प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव, सजेशंस। यूक्रेन और उसके साथी देशों को, या फिर कह सकते हैं यूक्रेन और उसके सहयोगियों को डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावों पर, प्रपोजल पर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, फुल ट्रांसलेशन। यूक्रेन और उसके सहयोगियों को डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावों पर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस ड्राफ्ट पीस प्रपोजल फॉर यूक्रेन हैज ट्रिगर्ड प्रिडिक्टेबल अनईज इन कीव. President Volodymyr Zelensky has warned that Ukraine now faces a very difficult choice, risking the loss of its dignity or a key partner. US President Donald Trump has urged him to accept the proposal by Thanksgiving, November 27th. ट्रिगर मीन्स शुरू करना, पैदा करना, इनिशिएट। प्रिडिक्टेबल मीन्स जिसका अंदाजा लगाया जा सके, स्वाभाविक, एक्सपेक्टेड। डिग्निटी सम्मान, ऑनर। अनईज मीन्स बेचैनी, चिंता, डिस्कम्फर्ट। अर्ज जोर देना, अनुरोध करना, प्रेस। वॉर्न मीन्स चेतावनी देना, अलर्ट। रिस्क जोखिम उठाना, इंडेंजर। की महत्वपूर्ण, इसेंशियल। पार्टनर साझेदार, अलाय। थैंक्सगिविंग आभार दिवस, धन्यवाद दिवस। अमेरिकन फेस्टिवल, ये एक अमेरिकन फेस्टिवल है, अमेरिकन त्योहार है थैंक्सगिविंग जिसका नाम है। एक्सेप्ट स्वीकार करना, अग्री टू। चॉइस चुनाव, ऑप्शन। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, गवर्नमेंट। ड्राफ्ट मीन्स मसौदा, आउटलाइन। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ड्राफ्ट पीस प्रपोजल, ड्राफ्ट मतलब मसौदा, पीस प्रपोजल मीन्स शांति प्रस्ताव, मसौदा शांति प्रस्ताव। ट्रम्प प्रशासन का, ट्रम्प प्रशासन का मसौदा शांति प्रस्ताव फॉर यूक्रेन, यूक्रेन के लिए। तो ट्रम्प प्रशासन के यूक्रेन के लिए बनाए गए मसौदा शांति प्रस्ताव ने हैज ट्रिगर्ड, ट्रिगर कर दिया है, मतलब कि शुरू कर दिया है या पैदा कर दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज के साथ में, ट्रिगर वर्ब है ये, इसकी थर्ड फॉर्म। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो सेंटेंस की मेन वर्ब है। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? हैज ट्रिगर्ड, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल मीन्स स्वाभाविक, अनईज मीन्स चिंता या फिर बेचैनी। इन कीव, कीव क्या है? कीव कैपिटल है यूक्रेन की, तो कीव का मतलब है यूक्रेन की बात हो रही है। तो ट्रम्प प्रशासन के यूक्रेन के लिए बनाए गए मसौदा शांति प्रस्ताव ने कीव में स्वाभाविक रूप से चिंता पैदा कर दी। हैज ट्रिगर्ड मतलब पैदा कर दी है। प्रेडिक्टेबल मीन्स स्वाभाविक रूप से। अनईज मीन्स चिंता यानी कि बेचैनी इन कीव। ठीक है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की,
व्लादिमीर जेलेंस्की, राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैज वॉन्ट ने चेतावनी दी है, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में वॉन्ट की थर्ड फॉर्म। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चेतावनी दी है दैट यूक्रेन नाउ, यूक्रेन जो है अब सामना कर रहा है, नाउ फेसेस अब सामना कर रहा है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सामना कर रहा है वेरी डिफिकल्ट चॉइस, एक बहुत ही कठिन चुनाव का, एक बहुत ही कठिन चुनाव, यानी कि किस बात का, किस चीज का वो चुनाव करे, किस चीज को कैसे चूज करे, ठीक है। तो एक बहुत ही कठिन चुनाव का सामना कर रहा है। रिस्किंग, जिसमें जोखिम है, रिस्किंग मतलब जिसमें जोखिम है, तो लॉस ऑफ, खोने का, ऑफ इट्स डिग्निटी, उसकी गरिमा, उसकी सम्मान की, उसके सम्मान खोने का खतरा है, ठीक है। लॉस मतलब खोने का, रिस्किंग मतलब खतरा है, जोखिम है, ठीक है। जिसमें एक तरफ उसके सम्मान, उसके मतलब यूक्रेन के सम्मान के खोने का खतरा है, और की पार्टनर, और दूसरी तरफ क्या है, की पार्टनर मतलब उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदार। यहाँ पे बात हो रही है अमेरिका की। अमेरिका ने ही ये प्रस्ताव दिया है, अगर यूक्रेन ये प्रस्ताव, ये प्रपोजल नहीं मानता है तो डेफिनेटली यूक्रेन जो है वो अमेरिका को खो देगा, यानी कि अमेरिका उसके खिलाफ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो कह रहा की पार्टनर मतलब कि यहाँ पे अमेरिका की बात हो रही है कि या तो वो अगर इस प्रपोजल को मान लेता है यूक्रेन, तो कहीं ना कहीं उसे डर है कि वो अपने सम्मान को खो देगा, डिग्निटी को खो देगा, और अगर नहीं मानता है तो फिर वो अमेरिका को खो देगा, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनुरोध किया है, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज अर्ज्ड, अर्ज की थर्ड फॉर्म। हिम, यहाँ पे हिम है, यूक्रेन के राष्ट्रपति, ठीक है। जेलेंस्की की बात हो रही है। यूएस प्रेसिडेंट, यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से अनुरोध किया है टू एक्सेप्ट, कि वो स्वीकार कर लें, द प्रपोजल, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें, बाय थैंक्स गिविंग, थैंक्स गिविंग तक, जो कि 27 नवंबर को है। 27 नवंबर को थैंक्स गिविंग जो कि फेस्टिवल है अमेरिका का, उससे पहले वो उस तक, बाय मतलब तक, ठीक है, बाय मीन्स तक, ये प्रपोजिशन लगाते हैं तक के लिए, कि थैंक्स गिविंग तक उसे वो स्वीकार कर लें, मान लें इस प्रपोजल को। ऑल राइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। ट्रंप प्रशासन के यूक्रेन के लिए बनाए गए मसौदा शांति प्रस्ताव ने कीव में स्वाभाविक रूप से चिंता पैदा कर दी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि अब यूक्रेन एक बहुत कठिन चुनाव का सामना कर रहा है, अपना सम्मान खोने का जोखिम उठाए या अपने एक महत्वपूर्ण साझेदार यानी कि अमेरिका को खो दे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे अनुरोध किया है कि वे इस प्रस्ताव को, इस प्रपोजल को थैंक्स गिविंग यानी कि 27 नवंबर तक स्वीकार कर लें। According to the leaked draft of Mr. Trump's 28-point plan, Kyiv would be required to cede territory in Donetsk and recognize Crimea, Donetsk, and Luhansk as de facto Russian. In the other two oblasts annexed by Russia, Kherson and Zaporizhia, the conflict would be frozen along the line of contact, effectively allowing Moscow to retain the areas it has seized. Cede means सौंपना, surrender. Recognize मान लेना, acknowledge, de facto वास्तविक रूप से, actual. Oblast means क्षेत्र, प्रांत, province. Annexed means कब्जा किया हुआ, seized. Conflict संघर्ष, clash. Frozen स्थिर, रुक गया, halted. Line of contact means आमने सामने की सीमा, front line. Retain means बनाए रखना, keep. Seized means हथिया लिया, कब्जा कर लिया, taken. According to the leaked draft, जो ड्राफ्ट या मसौदा लीक हुआ, किसका, मिस्टर ट्रंप का 28 पॉइंट प्लान, मिस्टर ट्रंप का जो 28 सूत्रों वाला प्लान है, पॉइंट मतलब जिसमें 28 नियम हैं, ठीक है, इसमें 28 नियम है, ऐसी योजना वाला जो उनका लीक्ड मसौदा है, उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू मतलब उसके अनुसार, कीव वुड बी, कीव यानी कि यूक्रेन की बात हो रही है, कीव वुड बी रिक्वायर्ड, यूक्रेन को क्या करने की जरूरत होगी, वुड बी रिक्वायर्ड, किस करने की जरूरत होगी, टू सीड, सौंपने की, टेरिटरी, क्षेत्रों को, उन क्षेत्रों को सौंपने की, यानी कि हिस्सा छोड़ना होगा, उन क्षेत्रों को छोड़ना होगा, इन डोनेट्स्क, डोनेट्स्क एंड रिकग्नाइज, डोनेट्स्क का कुछ हिस्सा छोड़ना होगा, कीव को डोनेट्स्क का कुछ हिस्सा छोड़ना होगा, ठीक है। रिकग्नाइज, और रिकग्नाइज करना होगा यानी कि मानना होगा, क्रीमिया, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क को एज डी फैक्टो, एक्चुअल में, वास्तविक रूप में, रशियन मतलब कि रूस का हिस्सा मानना होगा, ठीक है। और क्रीमिया, डोनेट्स्क और लुहांस्क को वास्तविक रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता देनी होगी, जो कि कभी कीव का हिस्सा थे, मतलब जो कभी यूक्रेन का हिस्सा थे, अब उन्हें रशियन
क्षेत्र के रूप में मान्यता देनी होगी यूक्रेन को, ठीक है। इन द अदर 2 ऑब्लास्ट, दूसरे जो 2 क्षेत्र हैं, ठीक है, एनेक्स्ड जिन पे कब्जा किया गया, एनेक्स्ड मींस कब्जा किया गया बाय रशिया के द्वारा जिन पे कब्जा किया गया है वो है खेरसोन एंड ज़ेपोरिजिया, ठीक है, ज़ेपोरिजिया। इन दोनों जगहों, दोनों क्षेत्रों पे जिन पे रशिया का कब्जा है, द कॉन्फ्लिक्ट वुड बी फ्रोजन, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट जो है रोक दिया जाएगा, वुड बी फ्रोजन मतलब रोक दिया जाएगा, ठीक है, रुकेगा, स्थिर हो जाएगा। along the line of contact, लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब है जहां पे आमने सामने होंगे, उस सीमा पर लाइन मतलब सीमा पर, कॉन्टैक्ट मतलब जहां पे दोनों देशों की यानी यूक्रेन और रशिया की दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं, वहीं पर वो युद्ध जो है वो रोक दिया जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट रोक दिया जाएगा, यानी संघर्ष रोक दिया जाएगा। इफेक्टिवली जो कि प्रभावी रूप से यानी असरदार तरीके से अलाउ करेगा, अनुमति देगा मॉस्को को, ये नियम जो है ना, ये जो नियम जो अभी हमने बात की, ये मॉस्को को, यानी मॉस्को की बात हो रही है, यानी कि रशिया को, रूस को अनुमति देगा टू रिटेन, बनाए रखने के लिए, द एरियाज, उन एरियाज को अपने में बनाए रखने के लिए, इट हैज सीज्ड, जो उसने कब्जा किए हैं। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, इट हैज सीज्ड, इट मतलब रशिया ने जिन जगहों पर, यूक्रेन की जिन जगहों पे कब्जे किए हैं, उन्हें वो अपने में ही बनाए रखने की उसे इजाजत देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से काफी कुछ जो फेवर में है वो रशिया के फेवर में ये नियम जा रहे हैं। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। लीक हुए मसौदे के अनुसार ट्रंप की 28 पॉइंट्स वाली योजना में कहा गया है कि कीव यानी यूक्रेन को डोनेट्स्क का कुछ हिस्सा छोड़ना होगा और क्रीमिया, डोनेट्स्क और लुहांस्क को वास्तविक रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता देनी होगी। रूस द्वारा कब्जा किए गए बाकी 2 क्षेत्रों खेरसोन और ज़पोरिजिया में संघर्ष को उसी जगह पर रोका जाएगा जहां दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, जिससे मॉस्को को प्रभावी रूप से असरदार तरीके से अपने कब्जे वाले क्षेत्रों को बनाए रखने की इजाजत मिल जाएगी या फिर मौका मिल जाएगा, ठीक है। Russia would withdraw from the territories it has captured outside the 5 oblasts and pledge not to attack neighboring countries again. The plan also demands Ukraine cap its armed forces at 6 lakh personnel and formally renounce its bid to join NATO. The bloc's eastward expansion would be halted, sanctions on Russia lifted, while Ukraine would receive reliable security guarantees. Withdraw means पीछे हटना, pull back. Territories, क्षेत्र, regions, oblast, प्रांत, provinces. Captured, कब्जा किया, seized. Pledge, वादा करना, वचन देना, promise. Neighboring, पड़ोसी, adjacent. Cap means सीमित करना, limit. Personnel, कर्मचारी, सैनिक, staff. Renounce, छोड़ देना, त्यागना, give up. Bid, प्रयास, attempt. Block, समूह, गठबंधन, alliance. Expansion, विस्तार, growth. Halted, रोका गया, stopped. Sanctions, प्रतिबंध, restrictions. Reliable, भरोसेमंद, trustworthy. Russia would withdraw. रशिया यानी रूस पीछे हट जाएगा from the territories, उन क्षेत्रों से it has captured, जो उसने कब्जा किए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे it has captured, ठीक है। रशिया जो है, रूस उन इलाकों से पीछे हट जाएगा जिन्हें उसने कैप्चर किया है, कब्जा किया है आउटसाइड द 5 ऑब्लास्ट मीन्स 5 प्रांतों के बाहर, जिन्हें उसने 5 प्रांतों के बाहर कब्जा किया है उनसे पीछे हट जाएगा। एंड प्लेज, और ये वादा करेगा, प्लेज मतलब वादा करेगा, नॉट टू अटैक, कि वो हमला नहीं करेगा, नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देशों पर अगेन, दोबारा, और ये वादा करेगा कि वो फिर किसी पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा, ठीक है। तो रशिया के लिए ये नियम है। द प्लान ऑल्सो डिमांड्स, ये योजना मांग करती, इस बात की भी मांग करती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है डिमांड्स में, इस बात की मांग करती है कि यूक्रेन कैप इट्स आर्म्ड फोर्सेस, की यूक्रेन जो है वो सीमित करे, कैप मतलब सीमित करे, लिमिट करे इट्स आर्म्ड फोर्सेस, अपने सैनिकों को, अपनी सेना को, यूक्रेन अपनी सेना को सीमित करे एट 6 लाख पर्सनल, 6 लाख सैनिकों पर सीमित करे, यानी कि 6 लाख सैनिकों तक सीमित करे। एंड फॉर्मली, और औपचारिक रूप से रिनाउंस, छोड़ दे, इट्स बिड, अपनी कोशिश को, और औपचारिक रूप से अपनी कोशिश को छोड़ दे टू ज्वाइन नाटो, नाटो को ज्वाइन करने की, नाटो में शामिल होने की अपनी कोशिश को औपचारिक रूप से छोड़ दे, ठीक है।
द ब्लॉक्स ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, ब्लॉक मतलब गठबंधन, यहाँ पे बात हो रही नाटो की, नाटो का जो गठबंधन है जिसमें उसने देश शामिल हैं उनका गठबंधन, ठीक है, जो जो कंट्रीज शामिल हैं उनका जो गठबंधन है, यानी कि नाटो जो है, नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है, पूर्व की ओर, ईस्टवर्ड मीन्स पूरब की ओर, पूर्व की ओर जो एक्सपेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है, वुड बी हॉल्टेड, वो रोक दिया जाए, ठीक है, रुक जाएगा। गठबंधन यानी नाटो का जो पूर्व की ओर विस्तार है वो रुक जाएगा। सैंक्शंस ऑन रशिया लिफ्टेड, और जो सैंक्शंस लगे यानी प्रतिबंध लगे हैं रशिया पे, रूस पे जो प्रतिबंध लगे हैं वो लिफ्टेड मीन्स हटा दिए जाएंगे, ठीक है, वो हटा दिए जाएंगे। वाइल, जबकि यूक्रेन वुड रिसीव, यूक्रेन को मिलेगा रिलायबल सिक्योरिटी गारंटीज, विश्वसनीय सुरक्षा की गारंटी मिलेगी, यूक्रेन को विश्वसनीय भरोसेमंद सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। ये सभी इस प्रस्ताव में शामिल हैं, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। रूस इन इलाकों से पीछे हट जाएगा जिन्हें उसने 5 प्रांतों के बाहर कब्जा किया है, और ये वादा करेगा कि वो फिर किसी पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा। योजना ये भी मांग करती है कि यूक्रेन अपनी सेना की संख्या 6 लाख सैनिकों तक सीमित करे और नाटो में शामिल होने की कोशिश को औपचारिक रूप से छोड़ दे। गठबंधन यानी कि नाटो का पूर्व की ओर विस्तार रुक जाएगा और रूस पर लगे प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे और यूक्रेन को विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी दी जाएगी। Russian President Vladimir Putin has positively responded to the proposal, but Ukraine and its European partners are scrambling to craft an alternative proposal to achieve what they call peace with dignity. Several elements of the Trump plan mirror Russia's long-standing demands, including the halt of NATO's eastward expansion. On the other hand, the proposal that Ukraine cede territory is not going to be easy for any Ukrainian leader to implement. पॉजिटिवली मीन्स सकारात्मक रूप से, फेवरेबली। रिस्पॉन्ड प्रतिक्रिया देना, रिप्लाई, प्रपोजल प्रस्ताव, सजेशन। स्क्रैम्बल मीन्स जल्दबाजी में जुटना या जुट जाना, रश। क्राफ्ट तैयार करना, क्रिएट। ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक रूप से, सब्सटीट्यूट वैकल्पिक। अचीव मीन्स हासिल करना, अटेन। डिग्निटी सम्मान, ऑनर। एलिमेंट्स तत्व, हिस्से, कॉम्पोनेंट्स। लॉन्ग स्टैंडिंग लंबे समय से चला आ रहा, परसिस्टेंट। हॉल्ट रोकना, स्टॉप। एक्सपेंशन विस्तार, ग्रोथ। सीड रोक छोड़ देना, सौंपना, सरेंडर। इम्प्लीमेंट लागू करना, एग्जीक्यूट। रशियन प्रेसिडेंट रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैज पॉजिटिवली सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। पॉजिटिवली रिस्पॉन्डेड मतलब उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में रिस्पॉन्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है टू द प्रपोजल, इस प्रस्ताव पर, ठीक है, इस प्रस्ताव पर उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। बट लेकिन यूक्रेन एंड इट्स यूरोपियन पार्टनर्स, लेकिन यूक्रेन और उसके यूरोपीय साझेदारों ने, ठीक है, उसके यूरोपीय साझेदार आर स्क्रैम्बलिंग जुट गए हैं। आर स्क्रैम्बलिंग मतलब जुट गए हैं टू क्राफ्ट बनाने के लिए एन ऑल्टरनेटिव प्रपोजल, एक वैकल्पिक प्रस्ताव बनाने में जुट गए हैं। टू अचीव प्राप्त करने के लिए, व्हाट दे कॉल जिसे वो कहते हैं पीस विद डिग्निटी, कि वो शांति चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में शांति हो जाए, रशिया एंड यूक्रेन के बीच में शांति हो जाए, लेकिन डिग्निटी के साथ, यानी यूक्रेन को अपने सम्मान के साथ समझौता ना करना पड़े, ऐसी शांति हो जाए। जबकि जो ट्रम्प का जो प्रपोजल है वो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि यूक्रेन को अपने सम्मान के साथ उसमें समझौता करना पड़ रहा है, सम्मान पे चोट हो रही है, ठीक है। तो लेकिन यूक्रेन और उसके यूरोपीय साझेदार सम्मानजनक शांति हासिल करने के लिए वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार करने में जुटे हैं। आर स्क्रैम्बलिंग यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, स्क्रैम्बल की आईएनजी फॉर्म। सेवरल एलिमेंट्स ऑफ द ट्रम्प, कई सारे जो तत्व हैं, सेवरल मतलब कई सारे, एलिमेंट्स तत्व ऑफ द ट्रम्प प्लान, ट्रम्प की योजना के, ट्रम्प का जो प्लान है उसके जो कई सारे तत्व हैं। मिरर, मिरर यहाँ पे वर्ब है, मिरर मतलब कि मिलते जुलते लगते हैं। जैसे हम मिरर में अपनी तस्वीर अपने आप को देखते हैं ना, तो हम अपना ही एक छवि दिखती है, वैसे ही मिरर का मतलब है कि वो एक जैसे लगते हैं, मिलते जुलते लगते हैं। रशियाज लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स, रशिया के रूस के लंबे समय से चली आ रही मांगों से मिलते जुलते लगते हैं। ट्रम्प योजना के कई हिस्से रूस की लंबे समय से चली आ रही मांगों से मिलते जुलते हैं, इंक्लूडिंग जिनमें शामिल है द हॉल्ट ऑफ रोकना, नाटोज ईस्टवर्ड एक्सपेंशन जिसमें शामिल है नाटो का पूर्व की ओर विस्तार। ये रशिया ने भी मांग की थी कि नाटो का पूर्व की ओर विस्तार रोका जाए, वही मांग
ट्रंप के प्लान में भी है, ठीक है, ट्रंप के प्रपोजल में भी यही पॉइंट ऐड किया गया है। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर, द प्रपोजल दैट यूक्रेन सीड, जो प्रस्ताव यूक्रेन सीड कि यूक्रेन जो है सीड टेरिटरी, यूक्रेन छोड़ दे क्षेत्रों को, उन क्षेत्रों को छोड़ दे, इज नॉट गोइंग टू बी इजी, ये आसान नहीं होने वाला, ठीक है। साथ ही साथ ये प्रस्ताव कि यूक्रेन उन क्षेत्रों को छोड़ दे, ठीक है, जो उससे कहे गए हैं, ये आसान नहीं होने वाला फॉर एनी यूक्रेनियन लीडर, किसी भी यूक्रेनियन लीडर के लिए, किसी भी यूक्रेन के नेता के लिए, टू इम्प्लीमेंट, इसे लागू करना आसान नहीं होने वाला। यानी कि दूसरी ओर यूक्रेन से कुछ क्षेत्रों को छोड़ देने का प्रस्ताव किसी भी यूक्रेनी नेता के लिए लागू करना आसान नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, लेकिन यूक्रेन और उसके यूरोपीय साझेदार सम्मानजनक शांति हासिल करने के लिए एक वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार करने में जुटे हैं। ट्रंप योजना के कई हिस्से रूस की लंबे समय से चली आ रही मांगों से मिलते जुलते हैं, जिनमें नाटो के पूर्व की ओर विस्तार को रोकना शामिल है। दूसरी ओर यूक्रेन से कुछ क्षेत्रों को जोड़ देने का प्रस्ताव किसी भी यूक्रेनी नेता के लिए लागू करना आसान नहीं होगा। Any meaningful push for peace must take into account at least 3 dimensions. First, the reality on the battlefield. Second, Ukraine's need for credible and lasting security assurances. And third, the creation of a new security framework in Europe. The military balance currently favors Russia, which now controls over 20% of pre-2014 Ukraine. Meaningful means सार्थक, significant, dimension पहलू aspect, reality वास्तविकता सच्चाई truth, battlefield युद्ध भूमि war front, credible विश्वसनीय reliable, lasting टिकाऊ स्थायी enduring, security assurances सुरक्षा आश्वासन guarantees, creation निर्माण formation, framework ढांचा structure, military balance सैन्य संतुलन power ratio, favors पक्ष में होना, supports controls नियंत्रण रखना, holds प्री 2014 मतलब 2014 से पहले का, अर्लियर देन 2014। टेक इनटू अकाउंट फ्रेज है विच मीन्स ध्यान में रखना, कंसीडर। एनी मीनिंगफुल पुश, कोई भी सार्थक, पुश मीन्स कोशिश, पुश का मतलब यहाँ पे है कोशिश, पुश माने वैसे होता धक्का, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब धक्का देना या फिर धक्का, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कोई भी सार्थक कोशिश या प्रयास फॉर पीस, शांति के लिए, शांति के लिए कोई भी सार्थक प्रयास मस्ट टेक इनटू अकाउंट, मतलब इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए एटलीस्ट कम से कम 3 डायमेंशंस का, 3 पहलुओं को, किसी भी सार्थक शांति प्रयास में कम से कम 3 पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट, पहला, द रियलिटी ऑन द बैटलफील्ड, कि युद्ध भूमि जहाँ पे युद्ध हो रहा है उसकी सच्चाई क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है। सेकेंड, दूसरा, यूक्रेन्स नीड फॉर, यूक्रेन की जरूरत फॉर क्रेडिबल, एक भरोसेमंद एंड लास्टिंग, लास्टिंग मतलब टिकाऊ सिक्योरिटी अश्योरेंस, सुरक्षा आश्वासन, यानी कि यूक्रेन की विश्वसनीय और स्थायी सुरक्षा आश्वासन की जरूरत, ठीक है, यूक्रेन को जरूरत है कि उसे एक विश्वसनीय और स्थायी सुरक्षा का आश्वासन मिले। एंड थर्ड और तीसरा, द क्रिएशन ऑफ, निर्माण ऑफ अ न्यू सिक्योरिटी, नई सुरक्षा ढांचे का इन यूरोप, एक नए सुरक्षा व्यवस्था के ढांचे का निर्माण किया जाए यूरोप में, ठीक है, ये तीसरा है, तीसरा डायमेंशन है। द मिलिट्री बैलेंस करेंटली, जो मिलिट्री बैलेंस यानी कि सैन्य संतुलन, सेना का जो संतुलन है करेंटली फिलहाल या अभी जो है, फेवर्स वो पक्ष में है रशिया के पक्ष में, रूस के पक्ष में है। तो जो सैन्य संतुलन है वो रूस के पक्ष में है वर्तमान में, ठीक है, करेंटली मीन्स वर्तमान में। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस फेवर्स वर्ब है। विच नाउ, जो कि अब कंट्रोल करती है, विच नाउ कंट्रोल, जो कि अब कंट्रोल करती है, नियंत्रण में रखती है, ओवर 20%, 20% से ज्यादा, ऑफ प्री 2014 यूक्रेन, जो अब 2014 से पहले की यूक्रेन का, जो जितना 2014 के पहले हुआ करता था यूक्रेन, उसका 20% अब रशिया के कंट्रोल में है, ठीक है, अब रशिया ने उस पर कब्जा कर लिया है 20% से अधिक पर। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। किसी भी सार्थक शांति प्रयास में कम से कम 3 पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। पहला, युद्ध भूमि की असल स्थिति, ठीक है, वास्तविक स्थिति। दूसरा, यूक्रेन की विश्वसनीय और स्थायी सुरक्षा आश्वासन की जरूरत। और तीसरा, यूरोप में एक नए सुरक्षा ढांचे का निर्माण।
वर्तमान में सेना का संतुलन रूस के पक्ष में है, जो अब 2014 से पहले वाले यूक्रेन के 20% से अधिक हिस्से पर नियंत्रण रखता है या फिर कब्जा कर चुका है। ठीक है। The tragedy of Ukraine is that it is trapped in the great power rivalry between the West and Russia. Trust has evaporated and the post-Cold War European security order lies in tatters. Mr. Trump's plan, though imperfect, at least offers a structured framework for dialogue. Tragedy means दुखद घटना, त्रासदी, misfortune. Trapped means फंस जाना, caught. Rivalry, प्रतिस्पर्धा, competition. Evaporated, गायब हो जाना, खत्म हो जाना, vanished. पोस्ट कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के बाद का, लेटर. सिक्योरिटी ऑर्डर, सुरक्षा व्यवस्था, सिस्टम. लाइज इन टैटर्स एक फ्रेज है विच मीन्स बिखर जाना, ruined. इम्परफेक्ट, अधूरा, कमजोर, फ्लॉड, जिसमें कमियां हों. स्ट्रक्चर्ड, सुव्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड. फ्रेमवर्क, ढांचा, स्ट्रक्चर. डायलॉग, बातचीत, डिस्कशन. द ट्रेजेडी ऑफ यूक्रेन इज दैट, जो यूक्रेन की त्रासदी है यानी यूक्रेन का जो दुख है वो ये है दैट इट इज ट्रैप्ड, कि वो फंसा हुआ है. इट इज ट्रैप्ड मतलब यूक्रेन फंसा हुआ है इन द ग्रेट पावर, महाशक्ति में फंसा हुआ है. राइवलरी, महाशक्ति की प्रतिद्वंदिता, राइवलरी में फंसा हुआ है. महाशक्ति की राइवलरी में फंसा हुआ है. बिटवीन किसके बीच में है प्रतिद्वंदिता? ये राइवलरी है वेस्ट के बीच में और रशिया के बीच में. रूस और पश्चिम के बीच की महाशक्ति प्रतिद्वंदिता में यूक्रेन फंस गया है, पिस रहा है उसमें. ट्रस्ट हैज इवेपोरेटेड, जो भरोसा है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है. हैज इवेपोरेटेड प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में इवेपोरेट की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म. जो भरोसा है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है. एंड द पोस्ट कोल्ड वॉर, और जो पोस्ट कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध के बाद का बना जो यूरोप है, शीत युद्ध के बाद बना यूरोप, यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्डर, यूरोप का सुरक्षा ढांचा. शीत युद्ध के बाद बना यूरोप का सुरक्षा ढांचा लाइज इन टैटर्स मतलब बिखर चुका है, पूरी तरह से बिखर चुका है. मिस्टर ट्रम्प्स प्लान, मिस्टर ट्रम्प का जो प्लान है, उनकी योजना है जो, दो इम्परफेक्ट, भले ही इम्परफेक्ट है. दो मतलब भले ही, इम्परफेक्ट मतलब कमजोर है, कमियों से भरी हुई है. एटलीस्ट कम से कम, ऑफर्स देती है, प्रदान करती है, अ स्ट्रक्चर्ड एक व्यवस्थित ढांचा देती है, एक व्यवस्थित ढांचा देती है फॉर डायलॉग मीन्स बातचीत के लिए. ठीक है. तो मिस्टर ट्रम्प की योजना भले ही पूरी तरह सही ना हो, कमजोर हो, लेकिन कम से कम बातचीत के लिए एक व्यवस्थित रूपरेखा, एक व्यवस्थित ढांचा तो प्रदान करती है. ठीक है. ऑफर्स में यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ऑफर्स वर्ब है. लाइज में भी यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन. यूक्रेन की त्रासदी ये है कि वह पश्चिम और रूस के बीच की महाशक्ति प्रतिद्वंदिता में फंस गया है. भरोसा खत्म हो चुका है और शीत युद्ध के बाद बना यूरोप का सुरक्षा ढांचा बिखर चुका है. श्री ट्रम्प की योजना भले ही पूरी तरह सही ना हो, कम से कम बातचीत के लिए एक व्यवस्थित रूपरेखा तो प्रदान करती है. अब आपके सामने एक एक्सरसाइज है प्रैक्टिस के लिए. 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं. हर एक सेंटेंस के 4 पार्ट्स हैं, ABCD. आपको वो पार्ट आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है जिसमें एरर है यानी कि गलती है. अगर सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, तो आपको ऑप्शन डी को चूज करना है. आंसर्स आपको आगे मिल जाएंगे. तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ. अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर.